नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। यूपी के फतेहपुर जिले में एक दिल दहला देने वाली वारदात हुई है। अब इस वारदात के बाद गांव के लोगों में काफी गुस्सा है और गांव के लोग जल्द से जल्द इंसाफ की मांग कर रहे हैं। दरअसल यहां पर पिछले 4 दिनों से एक बच्चा घर से लापता था। उम्र करीब थी 3 साल और घर से महज पिछले 4 दिनों से पुलिस और परिजन, बच्चे के परिजन जो है इस बच्चे को खोजने में लगे थे। गांव का कोना कोना उन्होंने खोज डाला था। साथ ही पुलिस की टीम ने जो है गांव के पास एक नदी बहती है, उस नदी में कई दिनों से तलाश कर रहे थे, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला। आज अचानक, आज नहीं शनिवार की सुबह अचानक घर से महज 25 मीटर दूर एक खेत है, उस खेत में जो है बच्चे का छत शरीर जो है मिलता है। लाश की हालत ऐसे थी, लग रहा था जैसे किसी जंगली जानवर ने लाश को बुरी तरीके से नोचा घसोटा हो। वहीं जैसे ही लाश मिली, लोगों का कहें आपा अपना खो बैठे। लोगों को तरह तरह की बातें होने लगी। पुलिस को जब शव मिला तो पुलिस को लगा कि जिस तरह से लाश दिख रही थी, ऐसा लग रहा था किसी ने जो है बच्चे के शरीर से मांस गायब था, अंग बिखरे हुए थे, एक पैर अलग पड़ा था, आंख कहीं और, शरीर कहीं और। तो पुलिस को लग रहा था कि ये किसी जंगली जानवर का काम है। वहीं गांव वालों का कहना था कि जब घर के आसपास का, जहां तक कि घर से दूर दूर तक हम लोगों ने हर जगह लाश खोज डाली थी, तो अचानक ये लाश यहाँ कहाँ आ गई। ऐसे में गांव वालों को आशंका है कि बच्चे को तंत्र मंत्र के लिए बलि चढ़ाया गया है। किसी ने बच्चे के साथ तंत्र मंत्र किया है, फिर उसकी लाश को जो है जंगली जानवरों के लिए डाल दिया, जिसके बाद जो है जंगली जानवरों ने इस बच्चे का ये हाल किया है। सवाल यही है कि क्या किसी ने मासूम की हत्या की और फिर लाश को खेत में फेंक दिया? क्या होली से पहले तंत्र मंत्र की काली कहानी एक बार फिर से दोहराई गई है, या फिर किसी जंगली जानवर ने बच्चे को अपना शिकार बना लिया है? ड्रोन से सर्च हुआ, पुलिस ने कई बार तलाशी ली, लेकिन गांव के आसपास तक कुछ भी नहीं मिला था। फिर अचानक से 4 दिन बाद ये बच्चे की लाश घर से महज 20 से 25 मीटर की दूरी पर कैसे आ जाती है? हत्यारा कौन है? इंसान, अंधविश्वास या जंगल का कोई दरिंदा? अब यही सवाल सबके सामने घूम रहा है। गांव के लोग काफी गुस्सा हैं। उनका कहना है कि यह संभव नहीं है कि जंगली के जानवर जो हो वो अचानक से पहले बच्चे को यहां से लेके जाए और फिर 3-4 दिन बाद बच्चे की लाश को यहीं आकर फेंक दे। गांव के लोगों को, और जो मृतक बच्चा है जिसका नाम अंकुश है, 3 साल की उम्र है, उनको आशंका ये है कि हमारे बेटे को पहले अपहरण किया गया, उसको 2-3 दिनों तक किसी ने अपने घर के अंदर या कहीं भी छुपा कर रखा, और जब अपनी जो विधि विधान वाले क्रिया, उनको मतलब बेसिकली आशंका है तंत्र मंत्र के लिए जो है उनके बच्चे की हत्या की गई है। और जब हत्या हो गई तो फिर उन्होंने लाश को खेत में फेंक दिया। इस दौरान जो है कोई जंगली जानवर या हो सकता है कोई भी जानवर जो आसपास नर बच्ची हो, उन्होंने उनके बच्चे की लाश का ये हालत कर दी। परिजन ये मानने के तैयार नहीं कि किसी जंगली जानवर ने ये किया है। परिजनों को यही है, पहले उनके बच्चे की हत्या की गई, फिर उनके बच्चे की लाश फेंकी। शुरुआत में पुलिस को है कि हाँ, पुलिस को ये लग रहा है कि ये काम जंगली जानवर का है, लेकिन पुलिस फिर भी परिजनों के कहने के अनुसार उन्होंने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पोस्टमार्टम से पुलिस कहना है कि ये पता चल पाएगा कि बच्चे की मौत की वजह क्या है। लेकिन जिस तरह से शव है, ऐसे में पोस्टमार्टम से ये निकल के आ पाना कि मौत की वजह क्या है बड़ा मुश्किल है। फिर भी पुलिस जांच पड़ताल कर रही है और पुलिस कहना है कि आगे जो भी होगा, हम जो भी अगर इस मामले में कोई दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। क्या है पूरा मामला, कैसे ये घटना घटी, कैसे बच्चा घर से गायब होता है और तब से 4 दिन तक पुलिस, गांव के लोग किस तरह से खोजबीन कर रहे थे, ये सब हम आपको बताएंगे। और अभी गांव वालों का क्या कहना है वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले जो मृतक बच्चे के पिता ने जब ये लाश मिलती है तब उन्होंने क्या कहा, पहले वो आप सुनिए। नाम है आपका? हरिशंकर। कौन सा गांव है? लोची कड़ेरा। ये जो घटना हुई है, आपके कौन थे? मेरा लड़का है। क्या घटना हुई है, क्या सच्चाई है इसमें? इसको बच्चा को उठा के ले गए थे, घर के अंदर रखे 2 दिन। अभी एक कल की निकाली लाश है। हम लोग घर में कोई नहीं थे, सब लोग। तो क्या जहाँ पर शव मिला है वहाँ आप लोग ढूंढ चुके थे?
जहाँ पर मिला है लाश वहाँ सब लोग ढूंढ चुके हैं, पुलिस भी ढूंढ चुकी है। वहाँ कुछ नहीं था पहले। किसी पर आशंका है? किसी पर कोई आशंका, कोई आरोप? आशंका किसी के पास नहीं है। क्या चाहते हैं आप? बस यही जांच, हम जांच चाहते हैं कि एक बार जांच करें। तो भी दोषियों पकड़ा जाए। हाँ, दोषी, हमको दोषी चाहिए खाली। कुल मिलाकर जंगली जानवर ले गया कि हत्या की गई है? ये हत्या की गई है और जंगली जानवर ले जाता तो उसका नहीं मिलता है। क्षेत्र में जंगली जानवर हैं बड़े? इधर नहीं है सर। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया है? पुलिस क्या दिया है, अभी आती है वो भी। पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं है। एक तरीके से कहें, जिस तरह से पिता बात कर रहा था, वो इस घटना के बाद बेहद सदमे में है। उसे समझ नहीं आ रहा वो क्या कहे। उससे पूछेगा क्या किसी से कोई दुश्मनी या रंजिश, तो उसने कहा हमारी किसी से कोई दुश्मनी रंजिश नहीं थी। हमें लग रहा है क्योंकि गांव देहातों में होली के दौरान जो है, जो तंत्र मंत्र करने वाले हो लोग होते हैं, जो तांत्रिक हैं, वो होली के दौरान जो है इस तरह से जो बलि, बच्चों की बलि खासकर लेने का कई जगहों पर रिवाज है। इसी वजह से जो परिजन हैं, गांव के लोग हैं, उनको यही आशंका है कि शायद इसी तंत्र मंत्र क्रिया के लिए किसी तांत्रिक ने मासूम बच्चे को अपने तंत्र मंत्र की विधि का शिकार बनाया है और हत्या करने के बाद फिर उसे यहाँ फेंक दिया। चलिए पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताते हैं ताकि आपको पूरा मामला समझ में आ जाए क्या है। जैसा कि हमने आपको बताया, ये घटना जो है यूपी के फतेहपुर जिले की है, जहां शनिवार सुबह घर से महज 25 मीटर की दूरी पर दुर्गा प्रसाद निषाद के अरहर खेत में लापता, पिछले 4 दिनों से लापता चल रहे अंकुश की छत विक्षत हालत में लाश मिली। लाश की हालत ऐसी थी कि एक तरीके से कहें हम उसको आपको बयां भी नहीं कर सकते। कहा जा रहा था कि जिन लोगों ने लाश देखी उनका कहना था शरीर पर से, बच्चे के शरीर पर से मांस बचा ही नहीं था। पैर, सीने की हड्डियां दिख रही थी। बायां पैर 100 से थोड़ी दूर पर, मतलब पैर जो था वो टूट कट कर अलग पड़ा हुआ था। आंख अलग पड़ी हुई थी। सीने की हड्डियां, पैर की हड्डियां जो हैं वो दिख रही थी। लोग कहना है कि शव को किसी जानवर ने, पुलिस को मानना यही है कि पुलिस को जो शव को किसी जानवर ने जो है पूरी तरीके से नोचा खाया है। परिजनों ने कपड़ों और हाथ पर बंधे कलावे के आधार पर यह पहचान की कि ये उनके बेटे मासूम 3 साल के अंकुश की जो है लाश है। जैसे ही लाश पहुंचती है तुरंत ही पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और जिस तरह से लाश कंडीशन है, पुलिस को लगता है कि मामला गंभीर है, लिहाजा और भी आसपास के थानों को, फोर्स को बुला लिया जाता है, क्योंकि गांव के लोगों में इस घटना के बाद गुस्सा था। लोगों की भीड़ जमा हुई थी और सैकड़ों की संख्या में लोग बस यही कर रहे थे कि ये हत्या है, किसी ने तंत्र मंत्र के लिए इस बात जो है एक मासूम को शिकार बनाया है। ये पूरा मामला जो है फतेहपुर जिले के किशनपुर थाना क्षेत्र का है। यहाँ पर लोची का डेरा गांव एक करके है। यहाँ पर हरिशंकर निषाद की शादी करीब 5 साल पहले संत रानी से हुई थी। उनके 2 बच्चे थे। पहला बेटा अंकुश जिसकी उम्र करीब 3 साल है और एक बेटी है जिसका नाम है 2 साल जिसकी उम्र है और बिट्टी बिट्टी प्यार से उसे बुलाते। हरिशंकर निषाद समाज से हैं और मछली पकड़ने और खेती किसानी का काम करते हैं। 24 फरवरी की शाम को अंकुश घर के बाहर खेलते समय अचानक घर से गायब हो गया। इस दौरान जो परिजन थे उनका कहना है पिता काम पर थे और मां अपने घर के काम में व्यस्त थी। बच्चा घर के बाहर जैसे रोज की तरह खेलता था उसी तरह से खेल रहा था। अचानक जो है मां को थोड़ा सा ये हुआ कि जो अंकुश है उसकी किसी तरह की आवाज नहीं आ रही। जब उन्होंने घर के बाहर झांका तो उन्हें अंकुश कहीं दिखा नहीं। उन्हें लगा आसपास के घरों में कहीं खेलने गया होगा। जब वो आवाज लगाई तब भी उसका कहीं आवाज नहीं आई तो जो पत्नी संत रानी थी उनके होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत ही अपने पति को फोन किया कि ऐसा ऐसा मामला है। वही गांव में भी इस बात की हड़कंप मच गया कि 3 साल का अंकुश गायब है। अच्छा, इस दौरान गांव में जो है ना, ये एक बड़ी कहें धारणा है कि होली के दौरान, जब होली आती है, इस दौरान जो है कई तंत्र मंत्र क्रिया करने वाले लोग बच्चों का अपहरण कर उनकी बलि देते हैं। लिहाजा इस बात की वो कहें एक तरीके से हवा उड़ गई कि कहीं किसी ने तंत्र मंत्र के लिए मासूम अंकुश का अपहरण तो नहीं कर लिया। तुरंत ही जो परिजन के माँ बाप थे, हरिशंकर और जो संत रानी है और गांव के तमाम लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और
अंकुश की तलाश गांव के आसपास हर जगह जहां जहां अंकुश जा सकता हो वहां वहां तलाश शुरू की गई, लेकिन अंकुश का कहीं कुछ पता नहीं चलता। इसके बाद पिता हरिशंकर ने किशनपुर थाने में जाकर अपने 3 साल के मासूम बच्चे की लापता होने की सूचना दर्ज कराई। 27 फरवरी को परिजनों ने एसपी से मुलाकात कर बच्चे को ढूंढने की मांग की। मतलब थाने भी गए, फिर एसपी से भी मिले कि हमारे बेटवा ढूंढो, हमको लग रहा है कहीं कुछ उसके साथ गलत ना हो जाए। कहते हैं कि पास से ही एक नदी ससुर खदेरी नदी बहती है, लिहाजा सबको ऐसा लगा कहीं ऐसा नहीं तो बच्चा खेलते खेलते नदी में जा गिरा। लिहाजा गांव से करीब 200 मीटर दूर बहने वाली ससुर खदेरी नदी में 4 किलोमीटर तक पुलिस ने जाल लगाया। एसडीआरएफ टीम और ड्रोन की मदद से गांव के आसपास बच्चों की खोजबीन शुरू की गई। पुलिस की टीम भी बच्चों के खोज रही थी, वहीं गांव के लोग भी बच्चे के अंकुश को खोज रहे थे, लेकिन उसका कहीं कुछ पता नहीं चला। इस दौरान शनिवार सुबह यानी 28 फरवरी की सुबह जब गांव के लोग अपने अपने काम के लिए जा रहे थे सुबह सुबह, तब बच्चे का शव महज जो हरिशंकर हैं उनके घर से महज 25 मीटर की दूरी पर जो अरहर का खेत है, ये अरहर का खेत बताया जा रहा है कि दुर्गा प्रसाद निषाद का है। उस अरहर के खेत में बच्चे की लाश किसी ने देखी, तो वो बताया जा रहा शायद आदमी था, वो शौच क्रिया के लिए जा रहा था, तो उसको बच्चे की लाश दिखी। जैसे ही लाश दिखी वो चीखते चिल्लाते हुए गांव आया। इस दौरान उसने बताया कि बच्चे की लाश पड़ी है, वो कपड़े पड़े हैं, हाथ अलग पड़ा है, पैर अलग पड़ा है। तुरंत ही भागते दौड़ते सैकड़ों लोग जो गांव के लोग हैं वो वहां पहुंच गए और गांव खेत के पास जो है लोगों की भीड़ जुट गई। इस दौरान बच्चे के अस्थि पंजर मतलब शरीर के अलग अलग टुकड़े पूरे वहां पे खेत में कहें खेत के कुछ हिस्से में फैले हुए थे। अब कुछ अंग गायब थे या दूर पड़े थे, केवल एक पैर सुरक्षित था, बाकी सीने की आधी हड्डियां, दोनों हाथ गायब थे, सिर पर बाल समेत खाल नहीं थी, गहरे घाव के निशान रहे और तरह मतलब ऐसी लाश की हालत थी कि उसे देख पाना तक मुमकिन नहीं था। जैसे ही अपहृत अंकुश की लाश मिलती है, तुरंत ही इस बात की सूचना जो है हाँ माफ करना हम आगे निकल गए। हाँ 28 तारीख की सुबह ग्रामीणों ने जब खेत में बच्चे की लाश देखी, सूचना मिलते ही वहां परिजनों और ग्रामीणों की भीड़ लग गई। शव बुरी हालत में था, शरीर से मांस गायब था, हड्डियां दिख रही थी, शव पर मक्खियां भिनभिना रही थी, उसका एक पैर 2 मीटर दूर पड़ा था। तब को देखकर लग रहा था उसे बुरी तरीके से नोचा घसोटा गया है। अंकुश के पिता हरिशंकर कहना है कि उनके बेटे की हत्या की गई है और उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। वहीं जैसे ही लाश मिलने की खबर मिली तो आस पड़ोस के गांव के लोग भी वहां जुट गए। इस दौरान लोगों की भीड़ बढ़ते देख पुलिस को लगा कि कहीं मामला बिगड़े ना, लिहाजा कई 5 थानों की पुलिस फोर्स को मौके पर बुला लिया गया, क्योंकि जो गांव के लोग थे उनमें गुस्सा साफ दिख रहा था। पुलिस गांव के लोगों का आरोप था अगर पुलिस वक्त रहते कार्रवाई करती तो आज बच्चा जिंदा होता, लिहाजा पुलिस के लेकर भी जो है गांव के लोगों में गुस्सा था। इस दौरान जब पुलिस बच्चे के शव को उठाने की कोशिश करती है तो ग्रामीण पुलिस से भिड़ जाते हैं, वो बच्चे के शव को उठाने के लिए तैयार नहीं होते। उनका कहना था कि आपके लापरवाही की वजह से हुआ, जब तक हत्यारे पकड़े नहीं जाएंगे तब तक हम बच्चे के लाश को ले जाने नहीं देंगे। इस दौरान जैसे ही इस बात की सूचना मिलती है कि बच्चे की डेड बॉडी जो है इस कंडीशन मिली, तमाम बड़े अधिकारी भी मौके पर पहुंच जाते हैं। एएसपी महेंद्र पाल सिंह ने गांव वालों के पास पहुंचे और उनसे बातचीत कर जो है परिजनों को शांत कराया और उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। तब कहीं जाकर जो परिजन है वो शांत हुए, उन्होंने फिर शव को कब्जे में लिया और फिर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। एएसपी ने बताया कि जिस तरह से लाश की हालत है ऐसा लग रहा है कि जंगली जानवर के हमले की वजह से जो है बच्चे की मौत हुई, लेकिन गांव के लोग ये बात मानने के लिए तैयार नहीं। उनका मानना है कि बच्चे को बलि के लिए इस्तेमाल किया गया, फिर खुले में फेंक दिया गया, जिससे जंगली जानवरों ने बच्चे की लाश की ये हालत कर दी। इस मामले में पुलिस ने पहले क्या कहा वो हम आपको बताते हैं, फिर गांव वालों का क्या कहना है वो भी हम आपको दिखाएंगे। पहले सबसे पहले दिखाते पुलिस ने अधिकारी ने क्या कहा वो सुनिए। दिनांक 24/2/2026 को अंकुश पुत्र हरिशंकर निषाद उम्र करीब 3.5 वर्ष निवासी ग्राम रोची का डेरा थाना किशनपुर पर गुमशुदा होने के संबंध में
अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसकी पुलिस के द्वारा निरंतर खोजबीन की जा रही थी। आशंका के आधार पर नदी में भी खोजबीन की गई, जिसमें एसडीआरएफ वगैरह की मदद भी ली गई। आज दिनांक 28/2/2026 को खोजबीन के दौरान गुमशुदा बालक का शव गांव के किनारे अरैर के खेत में मिला। मृतक बालक के शव को कब्जा पुलिस में लेकर पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेजा गया है। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। प्रथम दृष्टया गुमशुदा बालक पर जंगली जानवर द्वारा हमला करना प्रतीत हो रहा है, तथापि पुलिस द्वारा प्रत्येक पहलू पर इस संबंध में जांच की जाएगी। पुलिस को तो कहें एक तरीके से उनके हिसाब से थ्योरी क्लियर है कि जंगली जानवर का ये काम है, लेकिन गांव के लोग कहना यहाँ जंगली जानवर आते नहीं हैं और अचानक से कैसे जंगली जानवर आया। दूसरी बात, घर से कुछ दूरी पर लाश मिली, जब तक पहले गांव वालों ने वहां देख लिया था वहां लाश नहीं थी, फिर लाश अचानक से वहां कैसे आ गई। इस तमाम तरह के सवाल हैं जो गाँव के लोग उठा रहे हैं। इस मामले में जो है पुलिस कहना है कि फॉरेंसिक टीम सबूत जुटाने में लगी है, सभी पहलुओं की जांच की जा रही। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये पता चल पाएगा कि बच्चे की मौत कब हुई और किस तरह से हुई। इसके आधार पर पुलिस कहना है कि हम आगे की कार्रवाई करेंगे। वहीं बच्चे के पिता हरिशंकर निषाद का आरोप है कि उनके बेटे की हत्या कर शव को खेत में फेंका गया है। वो 4 दिनों से जंगल में तलाश कर रहे थे, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला। उन्होंने आशंका जताई कि होली नजदीक होने के चलते कहीं किसी ने बच्चे की बलि तो नहीं ली है। उन्हें आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं जब अंकुश का शव मिलने के बाद किशनपुर थाने के लोची का डेरा गांव में ग्रामीणों का गुस्सा जो है, गांव वालों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। शरीर के कई हिस्से गायब होने के कारण ग्रामीणों ने हत्या के बाद शव को जंगली जानवर के सामने फेंकने की आशंका जताई है। कुछ गांव वालों का कहना है कि घटना के पीछे तंत्र मंत्र भी हो सकता है। गांव के लोगों ने बताया कि त्योहार के आसपास तांत्रिक बच्चों की बलि देनी जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। पूर्व में थरियाव क्षेत्र में लगातार त्योहार के 2 साल बच्चों का अपहरण और हत्या कर शव फेंके जाने की बात सामने आई थी। पहले भी जो इस तरह घटनाएं इस जिले में हो चुकी थी। करीब 5 साल पहले शहर में भी होली पर एक बच्ची का अपहरण कर हत्या की गई थी और उसमें भी तंत्र मंत्र की बात सामने आई थी। गांव वालों का आरोप है कि इस घटना में भी किसी तांत्रिक का हाथ हो सकता है और जानबूझकर शव को जंगली जानवर को फेंका गया होगा, क्योंकि पहले गांव में जंगली जानवर का आना जाना नहीं रहा है। शव मिलने के बाद ग्रामीण आक्रोशित हो उठे। सैकड़ों लोग लाठी डंडा लेकर इकट्ठा हो गए। पुलिस को चारों ओर से घेर लिया था और हंगामा किया, प्रदर्शन तक हुआ। ग्रामीणों ने इस मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की है और पुलिस पर शव उठने से रोकने का उनका कहना है कि पहले खुलासा करो फिर पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ। लेकिन जब पुलिस ने समझाया कि भाई जब तक ये नहीं पता चलेगा कि यह हत्या कैसे हुई, अब जिस तरह से लाश कंडीशन है ऐसा लग रहा है जानवर ने काम किया है, लेकिन आप लोग कहना है कि ये बलि दी गई है। अगर बलि दी गई होगी तो उसका हत्या करने का तरीका अलग होता है, तो वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही पता चल पाएगा। ऐसे में पोस्टमार्टम अगर होगा तभी हम इस केस को और गहनता से जांच कर पाएंगे। कहा जा रहा है कि घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल। एक तो जब इस तरह घटनाएं होती हैं और त्योहार के आसपास होती हैं, गांव देहात में यही माना जाता है कि तंत्र वंत्र के क्रिया के ही चलते इस घटना को अंजाम दिया गया है। कहा जा रहा है कि जब से बच्चा गायब था, जब से अंकुश गायब था, 5 दिनों से गांव के दर्जनों बच्चों को जो है घर वाले स्कूल नहीं भेज रहे थे। उनको यही लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि उनके बच्चे को भी कोई इसी तरह से अपहरण कर ले और हत्या करे। गांव वालों को आशंका है कि गांव के पास लगभग 500 मीटर तक फैला जंगल किसी अनहोनी का कारण बन सकता है। ग्रामीण जो शकुंतला देवी हैं, हरिओम मानसी निषाद ने बताया कि जब तक स्थिति स्पष्ट नहीं होती कि जंगली जानवर ने यह किया है या फिर किसी तंत्र मंत्र ने किया है, तब तक वो अपने बच्चों को स्कूल भेजना सुरक्षित नहीं मानते। वहीं पुलिस का कहना है कि जैसे गांव वालों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने लापरवाही की। पुलिस की तरफ से कहना है जब से बच्चे के लापता होने की हमें सूचना मिली थी, किशनपुर थाने से प्रतिदिन सिपाही और दरोगा रवाना किए जाते थे बच्चे की तलाश के लिए और विजयपुर चौकी फोर्स गांव जा रहा था। नरेनी मार के सीसीटीवी कैमरे भी चेक किए गए थे। करीब 12 सिपाही और 3 दरोगा लगातार बच्चे की तलाश में जुटे थे, लेकिन बच्चे की पता नहीं चल पाया। अब अचानक से बच्चे की लाश खेत के पास कैसे आई, ये पुलिस के लिए भी एक बड़ा सिरदर्द बनी हुई। इस मामले में 3 अहम सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस को तलाशने। सबसे पहली बात, जिस स्थान पर बार बार पुलिस और गांव के लोगों ने खोजबीन की, अंत में 4 दिन बाद
वहां पर ही बच्ची की लाश कैसे आकर मिली। गांव के लोगों ने कई बार वहां खोजा, वहीं पुलिस भी सबसे पहले घर के आसपास घर में खोजबीन शुरू करती है, तो पुलिस को भी वहां कुछ नहीं मिला था। और 4 दिन बाद अचानक से वहां पर लाश कैसे आई, ये बड़ा सवाल है। ड्रोन की निगरानी के बाद भी शव नजर क्यों नहीं आया? पुलिस को ये भी ड्रोन से भी निगरानी की जाए। जंगली जानवर का शिकार होने पर दूसरे दिन भी बच्चा मिल सकता था, लेकिन बच्ची की लाश 4 दिन बाद कैसे मिली? तो ये ऐसे सवाल हैं जो गांव के लोग उठा रहे हैं। गांव के लोग कहना है कि अगर आप कह रहे हो कि जंगली जानवर ने मारा, तो जंगली जानवर जिस दिन लेके जाएगा उसी दिन बच्चे को मार डालेगा। लाश हमको उसी दिन, फिर उसके दूसरे दिन मिल जानी चाहिए थी। बात ज़्यादा से ज़्यादा होता। खेत में भाई हम लोग खोज ही रहे थे, पुलिस ने भी खोजबीन की थी, हम लोग भी खोजबीन कर रहे थे, तो फिर उस दिन लाश नहीं मिली। अचानक से 4 दिन बाद घर से महज 25 मीटर दूर लाश कैसे आ गई? गाँव वालों का ये एक सवाल है। ठीक, गांव वालों को अब आशंका ये है कि जो तंत्र वंत्र क्रिया के लिए वो कर रहे हैं, उनका कहना है कि बच्चे को अपहरण किया गया। 2 दिनों तक जो विधि विधान की क्रिया होती है वो बच्चे के साथ की गई, और उसके बाद जब बच्चे की बलि ले ली गई, फिर बच्चे की लाश को जो है खेत में फेंक दिया गया। इस दौरान जो जंगली जानवर हों या जो भी हों, क्योंकि जंगल एरिया काफ़ी आसपास क्षेत्र में है, तो वो उसने फिर बच्चे की लाश के साथ ये बुरा हाल किया है। तो गाँव के लोगों का कहना है कि ये संभावना यही है कि तंत्र मंत्र के लिए ही बच्ची को मारा, बेटे को मारा गया है और जानवर के सामने बाद में फेंका गया है। पुलिस को यह लग रहा है जिस हिसाब से लाश है कि ये काम जानवरों का है। अब पुलिस की जांच, अभी शुरुआती तौर पर पुलिस की जांच तो यही कह रही कि जानवर नहीं बच्चे की हत्या की, लेकिन गांव वालों का कहना है जंगली जानवर का। अब अगर ये काम है तो ये बड़े सालों बाद किसी जंगली जानवर ने इस तरह से वो किया है। ऊपर से गाँव वालों को डर भी है कि जब तक इस पूरे मामले का खुलासा नहीं हो जाता, वो अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को घर से निकलने नहीं देंगे। तो कहना है कि ये पता चले कि क्या अगर जंगली जानवर है, एक बार अगर किसी जंगली जानवर के दांत में खून लग जाता है, वो भी इंसानी खून, तो वो दोबारा भी उसी जगह पर हमला करने जरूर जाता है। यानी बच्चों के लिए खतरा है अगर किसी जंगली जानवर ने इस तरह से बच्चे को मारा है। या फिर अगर तंत्र मंत्र क्रिया के लिए की गई है, तो होली का त्यौहार अभी नज़दीक है। ऐसे में जो तंत्र मंत्र वाला है वो किसी और बच्चे को भी शिकार बना सकता है। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब जो है पुलिस को तलाशने हैं। उम्मीद करते हैं पुलिस जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा करे, ताकि गांव के लोगों में जो दहशत है, जो अपने बच्चों को लेकर डर रहे हैं लोग, उनकी वो दहशत खत्म हो और बच्चों को वो स्कूल भेजें। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस खबर की जो भी अपडेट आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए यू न्यूज़ यूपी। नमस्कार।